हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा काल यानी टेंस। बच्चों, पिछले पाठ में आपने पढ़ा कि सभी कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते हैं। अब आप पढ़ेंगे कि सभी कार्यों को करने का कुछ न कुछ समय होता है। यह समय ही काल कहलाता है। आओ चित्र एवं उदाहरण के माध्यम से समझें। बच्चे पढ़ रहे थे बीता हुआ समय, बच्चे पढ़ रहे हैं वर्तमान समय, बच्चे पढ़ेंगे आने वाला समय। बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में बच्चों के पढ़ने के समय का बोध हो रहा है। इन वाक्यों में क्रिया के बीते समय में होने का, चल रहे समय में होने का तथा आने वाले समय में होने का पता चल रहा है। काल के बदलने पर क्रिया के रूप में भी परिवर्तन हुआ है। अतः कहा जा सकता है कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते समय में होने का पता चले या जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे भावना नृत्य सीख रही थी, मैं ताजमहल देखने गया था। उपर्युक्त वाक्यों में सीख रही थी और गया था शब्दों को क्रिया के बीते हुए समय में होने का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण है। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना रही है, माली पौधों को सींच रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में बना रही है तथा सींच रहा है शब्दों से क्रिया के वर्तमान समय में होने का पता चल रहा है, अतः ये वर्तमान काल के उदाहरण है। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल मॉल घूमने जाएंगे, पिताजी दादाजी को पत्र लिखेंगे। उपर्युक्त वाक्यों में जाएंगे और लिखेंगे शब्दों से क्रिया के आने वाले समय में होने की जानकारी मिल रही है, अतः ये भविष्यत काल के उदाहरण हैं। अब आते हैं मुख्य बातें पर। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। बीता हुआ समय भूतकाल, चल रहा समय वर्तमान काल और आने वाला समय भविष्यत काल। अभ्यास: मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पाठ की मदद से इसे स्वयं कीजिएगा। अब लिखने की बारी। सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह लगाइए। क्रिया के करने या होने का समय का बोध क्या कहलाता है? काल। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित कीजिए। दादी माँ पूजा करेंगी। वर्तमान काल में दादी माँ पूजा कर रही हैं। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर उसका भेद भी लिखिए। बच्चों, इसका अभ्यास स्वयं कीजिएगा। क्रियात्मक कार्य: नीचे लिखे वाक्यांशों का उचित क्रिया से मिलान कीजिए। आंधी में धूल क्या उड़ने लगी। बच्चों, आगे का अभ्यास स्वयं कीजिएगा। बच्चों, उम्मीद है कक्षा में पढ़ाई गई हर एक बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका निरंतर अभ्यास स्वयं करते रहिएगा।